Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today we are going to start the wonderful words. This is a poem from class 6th English Honeysuckle book. So in this video I am going to recite the poem and afterwards I will tell you the summary of this poem in Hindi. ओके द वंडरफुल वर्ड्स। तो वंडरफुल वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स हैं जिसे हम कहते हैं शब्द, तो यहाँ पे बताए गए हैं वर्ड्स कैसे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे से वर्ड्स हैं। क्यों हमारे लिए शब्द इतने वंडरफुल क्यों बताएं? बिकॉज वी कैन एक्सप्रेस, हम जो अपनी चीज़ें हैं, अपनी जो बातें हैं, वो इन शब्दों के माध्यम से ही दूसरों को बता सकते हैं। सो द पोएट इज़ टेलिंग दैट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। जो हमको पोएट है वो क्या बोल रहा है कि आप संसार को बिना किसी लैंग्वेज के इमेजिन करो। कि मान लो इस संसार में कोई लैंग्वेज ही नहीं होती तो आप क्या करते? ऑल ह्यूमन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो जितने भी इंसान हैं सबको एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो अच्छे से आनी ही चाहिए। क्यों? सो वी वन कैन एक्सप्रेस, अच्छे से कोई भी उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। तो हम जो भी बोलते हैं तो वो हम अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना। Now let's read the poem. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed for many of the loveliest things have never yet been said. Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. So, इस पोएम में जो पोएट है जिनका नाम है मैरी ओनील, वो आपको ये बोल रहे हैं कि जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सभी क्या करते हैं, हम सोचते हैं। कहाँ सोचते हैं? हमारे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है वो चलता रहता है ना, और उस थॉट प्रोसेस को हम शब्दों के माध्यम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक चीज़ है जो हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये भगवान की एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, एक बहुत ही स्पेशल उन्होंने गिफ्ट हमको दिया हुआ है, राइट। तो हर एक व्यक्ति कम से कम उसको एक भाषा तो अच्छे से आनी ही चाहिए, ताकि वो अपने जो विचार हैं उसको अच्छे से वो एक्सप्रेस कर सके, दूसरों तक बता सके कि भाई वो क्या बोलना चाहता है, उसके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे जो पोएट है ये हमको ये सजेशन दे रहे हैं कि हम कम से कम एटलीस्ट अपनी जो मदर टंग है, यानी जो मातृभाषा है, उसमें तो हमको अच्छे से वो मातृभाषा हमको आनी ही चाहिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हर किसी के घर में या जो जिस जगह पे आप रह रहे हो, जो आपका सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग में नॉर्मली क्या होता है, जो मदर टंग है उसका यूज़ होता है। तो अगर आपको मदर टंग ही नहीं आती होगी तो आप किस तरह से अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकोगे? ठीक है, तो इन्होंने ये भी कहा है कि एटलीस्ट हमें अपने किसी महान या सुंदर विचार को, मतलब कोई अच्छा सा, मान लो हमारे दिमाग में कोई थॉट आया है, तो इस कारण हम उसको हमको मारना ना पड़े। यहाँ पे मारना ना पड़े का मतलब है कि हम उसको रोक देते हैं, कई बार नहीं बोलते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमें किस तरह से बोलना है। हमारे पास वो वर्ड्स नहीं होते हैं, शब्द नहीं होते हैं हमारे पास, इससे वोकैबुलरी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इवन ये भी बोला है दैट जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज आपको यहाँ पे बताइए, एक अद्भुत लैंग्वेज बताइए, समृद्ध लैंग्वेज आपको बताइए। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंसान है वो अपने विचारों को बहुत ही एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से दूसरे के सामने व्यक्त करता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उसके लिए हमारे पास एकदम परफेक्ट जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है वो अच्छे से होनी चाहिए। हमें सारे वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अपने बात को अच्छी तरह से एकदम स्पष्ट तरीके से दूसरी तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अब कोई भी मतलब आपके पास विचार तो है लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पास वर्ड्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पोएट है वो क्या बोल रहा है, वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, संचार के अद्भुत साधन हैं। यानी कि हम उसको अच्छे से कम्युनिकेट, इन्हीं वर्ड्स के कारण हम दूसरे तक
कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी नई और कोई अच्छी सी बात किसी और को कहनी है तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी बातें बोल सकते हैं। लोगों की कमी नहीं है, श्रोताओं की कमी नहीं है। हमारे दिमाग में बात चल रही है, लेकिन वो किस तरह चल रही है, जैसे ऐसा लग रहा है मान लो वो जो बात है वो एक जेल में है, उसको निकलने की देरी है। और वो बात कब निकलेगी, जब आप लोगों के पास अच्छे अच्छे शब्द होंगे, आपके पास वंडरफुल जो वर्ड्स है उसका नॉलेज मतलब खजाना पड़ा होगा, तो आप उस वर्ड्स के माध्यम से उनको एक सेंटेंस के फॉर्म में, एक वाक्य के रूप में दूसरे तक वो बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन जो शब्द जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, जो एक जेल के अंदर कैद हैं, तो उनको बहुत ही सुंदर तरीके से हमको बाहर निकालने की ज़रूरत है ना। तो यही चीज़ जो है ये पोएट यहाँ पे बता रहे हैं। आई होप आपको ये जो समरी है हिंदी में ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे एटलीस्ट देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच आर देयर इन द एक्सटांजा। सो फर्स्ट वर्ड यू कैन सी श्रिवल। श्रिवल का मतलब होता है श्रिंक, यानी कि सिकुड़ जाना। ओके, हैंडसमली, हैंडसमली मीन्स इन अ ब्यूटिफुल मैनर, बहुत ही सुंदर तरह से। ग्रूम्ड, ग्रूम्ड का मतलब होता है पॉलिश्ड। ओके, नाउ लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स इन द नेक्स्ट स्टांजा। तो नेक्स्ट स्टांजा हियर, स्विंग, स्विंग मीन्स मूवमेंट। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है विशिंग, यू आर डिज़ायरिंग। ओके, एंड मार्वलस, मार्वलस मीन्स वंडरफुल। ओके, so here the summary and the difficult words are over. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा ये पोयम। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।